चैप्टर 28 के स्टार्ट में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन होता है ना, ये पीले बालों वाला और दूसरे बंदे का जो अपने मेन कैरेक्टर के साथ में पहले फाइट किया था ना, उसका अंकल होता है। ये जो अंकल होता है ना, बोलने लगते हैं कि तुम दोनों ब्रेड, क्या तुम इस जैसे बंदे को डिफीट करने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर को हेल्प के लिए बुलाया है? क्या ज़रूरत भी है इस जैसे मामूली से बंदे को मारने के लिए? और दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना, पहले मार खा चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर से। ये बोलने लगते हैं कि अंकल, इसको मतलब कि ज़्यादा ओवर, मतलब कि अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये इसका जो मार्शल आर्ट का स्टाइल है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। इससे फाइट करते समय बिल्कुल भी केयरलेस मत होइएगा, नहीं तो आपका एल लग जाएगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो पीले बालों वाला होता है ना, बोलने लगते हैं तुम्हें ज़्यादा चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल जो है ना, वो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। और बोलने लगते हैं कि इस सिटी के अंदर में बहुत कम ही लोग हैं जो अंकल को हरा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। जेंगी जैसे बच्चों को मतलब कि हराना तो अंकल के लिए एक डस्ट को हटाना जैसा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यूया बोलने लगता है कि जाओ जिनचैंग, अगर जेंगी ने तुम्हें ऑफेंड किया है तो मैं तुमसे उसके लिए, उसके तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हमें यहाँ से जाने दो आज। और उसके बाद में यूया को मदर बोलने लगते हैं कि हाँ जिनचैंग, हमने तुम्हें 20 मिलियन जैसे तुमने कहा था वैसे तुम्हें दे दिया है, तो हमें यहाँ से जाने दो। हम कभी भी तुम्हारे पास में नहीं आएंगे, तुम्हारे क्लोज भी नहीं आएंगे, और ये मैटर को यहीं पर क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद में दिखाया जाता है पीले बालों वाला हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम इस मैटर को ऐसे ही क्लोज़ कर दोगे? और बोलने लगता है कि जेंगी अगर मेरे सामने झुककर माफ़ी भी मांग ले और इस जगह से, मतलब कि सिटी से, अगर इसे जाने के लिए मैं माफ़ भी कर दूँ और इसे जाने भी दूँ ना, फिर भी मैं इसे दोनों पैरों पे जाने नहीं दूँगा बिल्कुल भी। और उसके बाद में दिखाया जाता है और बोलने लगता है अपना मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है कि जाओ जिनचैंग, मैंने तो प्लान नहीं किया था कि मैं आज तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ करूँगा। और बोलने लगता है कि तुम्हें देखकर जैसे लग रहा है कि तुम अपने मौत को देख रहे हो। अगर तुम्हारा यही चॉइस है तो मैं तुम्हारे चॉइस को बिल्कुल भी ठुकराऊँगा नहीं। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो दूसरा बंदा होता है ना, जो अपने मेन कैरेक्टर से मार खाया होता है, वो बोलने लगता है कि जेंगी, कि मतलब कि कोई भी मतलब नहीं है कि तुम कितने ज़्यादा क्रेजी हो और तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। तुम मेरे अंकल के सामने में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे अंकल के बिल्कुल भी ओपोनेंट नहीं हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से हमारे सामने झुक जाओ और माफ़ी मांग लो। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे अंकल को, तुम्हारे जो ये अंकल है ना, इनके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। ये तो मेरे सामने एक चींटी के समान है। मैं तो इसे तो मैं अपना ओपोनेंट भी नहीं समझता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सभी लोगों के साथ एक एक करके प्ले कर सको गेम। और तुम्हारे पास में हिम्मत है तो तुम लोग तीनों के तीनों एक साथ में आ जाओ। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन होता है ना, बोलने लगते हैं कि तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम इतना ज़्यादा मेरा इंसल्ट कर सको। और उसके बाद में बोलने लगते कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाता हूँ कि तुम दूसरों के साथ में किस तरह से मैनर्स के साथ में बात किया जाता है। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने फिस्ट के साथ में अटैक कर देता है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के पावर को तो जानता ही है, वो तो आराम से उसके पाम होता है ना, फिस्ट नहीं होते पाम होता है, उसे रोक लेता है आराम से। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो ये अपना मेन कैरेक्टर होता है ना, उसे रोकता ही नहीं, उसे बहुत ही ज़्यादा पीछे ढकेल देता है अपने पावर की वजह से। और ये जो अंकल होता है ना, बोलने लगते हैं इसका जो कीवा है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा लग रहा है कि ये ग्रैंड मास्टर के स्टेज में है। हम सभी को तो पता ही है कि अपना मेन कैरेक्टर ग्रैंड मास्टर के स्टेज में है। और उसके बाद में ओल्ड मैन बोलने लगते कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा यंग लड़का एक ग्रैंड मास्टर के स्टेज में होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके बाद में स्ट्रेंथ है बोल के मुझे लगा नहीं था। ये पीले बालों वाला बोलने लगते हैं कि क्या जेंग ये भी एक एंशिएंट मार्शल आर्ट का मास्टर है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यूयाओ का जो मॉम होता है ना, बोलने लगता है कि यूयाओ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के ओरिजिन के बारे में जानते हो क्या? उसे जितना देख रहा ना, वो उतना ज़्यादा ही मिस्टीरियस होते जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो एक ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट है।
यूया बोलने लगते हैं कि मैं भी नहीं सोचा था कि आज मैं इस तरह की चीज़ें देखूँगी कि अपना मेन कैरेक्टर इस तरह का मतलब कि हो जाएगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो अंकल होता है ना, बोलने लगते हैं बॉय तुम्हारे साथ में मतलब कि मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। तुम अगर मेरे नेफ्यू के सामने माफ़ी मांग लेते हो और तुम इस सभी चीज़ों को यहीं पर ख़त्म कर दूँगा, इसे और आगे नहीं बढ़ाऊँगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है और मार्शल आर्ट्स के पवेलियन के एक मेंबर के रूप में मैं तुम्हें कंसिडर भी कर लूँगा। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुम मुझे एक डिसेबल के तौर पर लोगे? क्या तुम्हारा इतना ज़्यादा औकात भी है कि तुम मुझे डिसेबल के तौर पर ले सको? ये सुनकर ये अंकल का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि बॉय तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हुआ? तुम्हारे पास कुछ एंशिएंट मतलब मार्शल आर्ट्स का टेक्निक क्या है जो तुम इतना ज़्यादा फुदक रहे हो? तुम्हारे पास क्यूआई का मोमेंटम है और कुछ नहीं ज़्यादा है। हाँ, तुम बस अपने ग्रैंड मास्टर के अर्ली स्टेज में ही हो, लेकिन मैं अभी ग्रैंड मास्टर के लेट स्टेज में पहुंच चुका हूं। तुम्हारे और मेरे बीच में जो पावर का गैप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। मेरा तुम्हारे लिए एक ही एडवाइस है कि तुम ये सिचुएशन को समझ लो कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या डिफरेंस है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि किसने कहा कि मेरे पास बस ग्रैंड मास्टर का ही स्ट्रेंथ है। ये सुनकर इस बंदे का तो पूरी तरह से हवा निकल जाता है, बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से और बोलने लगते हैं कि ये क्यों है, अरे ये कैसे हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ में, पूरा स्ट्रेंथ तो नहीं लगाते, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ के साथ में इस ओल्ड मैन के ऊपर में पंच मारते हैं, जिससे कि ये बंदा बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जो अपने मेन कैरेक्टर के पंच की वजह से वो अंकल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। और ये अंकल बोलने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका जो ऑरा है ना, ये एक ट्रू क्यूआई है। ये तो एक रियल मार्शल आर्ट्स का, ये रियल एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा बात है, ये कैसे हो सकता है। और उसका हालत भी बहुत ही ख़राब होता है अपने मेन कैरेक्टर के पंच की वजह से। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसको बिल्कुल भी चांस नहीं देता और उसके पास में एकदम फास्टली पहुंच जाता है फ्लैश के स्पीड से। और उसके चेहरे पर मतलब कि उसके फेस पर एक रैप्टर लगा देता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर नीचे लुढ़क जाता है। और दिखाया जाता है दूसरे सीन में वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है अपने मेन कैरेक्टर के वार की वजह से, अटैक की वजह से। और दिखाया जाता है वो अंकल फिर से अपना हिम्मत जुटाता है और अपने मेन कैरेक्टर की ओर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसे एक बच्चों की तरह उसके हाथ को पकड़ लेता है और दबाने लगता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है ये बंदे को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और उसके बाद में ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।